हो आजाद होना, अगर चाहते हो अधिकार लेना, अगर चाहते हो मान और स्वाभिमान से जीना, तो सबसे पहले इन महिलाओं को भी आजाद करना होगा। अनपढ़ महिलाएं अगर रही तो मुर्दा औलाद को जन्म देगी, समाज मुर्दा होगा। जितने भी यहाँ पर जो गैर संवैधानिक जो चीजें थी, जितने भी जो हमारे ऊपर अत्याचार जुल्म करने के सूत्र थे, जितने भी जो यहाँ पर दंत कथाएं थी, जितने भी जो उस टाइम के जो संविधान चला करते थे, जिनके कारण हमारे ऊपर पाबंदियां लगी हुई थी, उन सबको नेस्तनाबूद बाबा साहब ने आर्टिकल 13 से किया। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर सिद्धार्थ रामू जी, प्रोफेसर यादव साहब, भाई हरनाम जी, एडवोकेट मोनिका यादव और हमारे सामने हमारी माताएं बहनें और साथियों, ये जो कार्यक्रम आज आपके सामने आज लगाया गया है, जिसके बारे में संविधान के बारे में चर्चा ये लोग आज हम लोग कर रहे हैं आपके सामने, और संविधान के माध्यम से क्या हमें मिला, वो सारी चीजें आप लोगों के सामने हमारे वक्ताओं ने हमसे पहले इसमें रखी। कैसे कैसे ये संविधान बना, किस किस तारीख से, किस किस तरह से हमारे पुरखों ने अपना बलिदान दिया, जिसकी बदौलत आज हम लोग इतनी अच्छी जगह में रह पा रहे हैं और अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, अच्छे अच्छे ओहदों पर बैठे हुए हैं। ये इस संविधान की बदौलत है। मैं एक दो बात अपनी रखूंगा। अभी जब ये कार्यक्रम संचालन कर रहे थे हमारे संचालन महोदय, ये जब महिलाएं हमारी बोल रही थी तो बोल रहे थे, भाई आप तालियां बजाओ, इनका उत्साह बढ़ेगा। तालियां बजाओ आज तो महिलाओं का, हमारी का उत्साह बढ़ेगा। मैं अपनी बहनों को जो यहाँ थी उनको बताना चाहता हूँ, और ये जो बोल रहे थे और ये हमारे जो पुरुष लोग बैठे हैं उनको भी बताना चाहता हूँ, तालियों से इनका उत्साह नहीं बढ़ेगा, इनके बोलने से आपका उत्साह बढ़ेगा। अरे आपने इनको कहाँ मौका दिया बोलने का? अगर इनको मौका दिया होता तो आज हम यहां पर कोई होते। ये आभार समाज निर्माण संघ का, भारतीय समाज निर्माण संघ का राष्ट्रीय अध्यक्षता और उनके कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने ये पढ़ लिया कि शायद इस साल तक अपना जो कार्यक्रम है महिलाओं का अलग लगाया जाएगा और कम से कम 500 महिलाओं को मैदान में उतारा जाएगा। तो हौसला ये बढ़ाएंगे हमारा। दूसरा ये है कि किसी समाज को, किसी राष्ट्र को खत्म करना हो, कमजोर करना हो तो कैसे किया जाए? उसे मारना ही हो तो कैसे करा जाए? कि कत्ल भी नहीं करना और उन्हें मुर्दा भी बनाना है। तो उसका एक जो विद्वान साथी है, विद्वान जो हमारे हुए हैं, उन लोगों ने एक मंत्र बताया कि इसका क्या कारण है, कैसे हो जा सकता है। तो वो कहे कि उस समाज की, उस राष्ट्र की महिलाओं को अनपढ़ रख दो। अनपढ़ महिलाएं जो होंगी वो मुर्दी औलाद को जन्म देंगी। अनपढ़ महिलाएं अगर रही तो मुर्दा औलाद को जन्म देगी, समाज मुर्दा होगा। तो अगर चाहते हो आजाद होना, अगर चाहते हो अधिकार लेना, अगर चाहते हो मान और स्वाभिमान से जीना, तो सबसे पहले इन महिलाओं को भी आजाद करना होगा, तब हम आजाद हो पाएंगे। तो ये आजादी संविधान आप लोगों को देता है। हमारे पुरखों ने जो लड़ाई लड़ी इस संविधान से, एक कहावत है जो अभी सचिन जी भी यहाँ बोल रहे थे कि समुद्र मंथन हुआ उसमें अमृत निकला। ये जो दंत कथा है, हमने ना तो ये देखी ना इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा सुना, लेकिन एक चीज हमने देखी और महसूस कर रहे हैं और उस अमृत को पी भी रहे हैं, वो मंथन था संविधान सभा। उस संविधान सभा में जो मंथन हुआ, उस संविधान सभा में जो हमारे पुरखों ने बिलोया और उससे जो अमृत निकला, आज हम उस लोग को पी करके अमृत को आज यहाँ पर बोल रहे हैं और बड़े बड़े अहदों पर बैठे हैं। वो सही मायने में समुद्र मंथन हो सकता है जो हमारे पुरखों ने किया। साथियों, ये बड़ी डिटेल में चर्चा हो चुकी है, इसके ऊपर बहुत कुछ बोल चुके हैं, टाइम की भी बड़ी लिमिट है। मैं अपने संविधान की एक खासियत आपको बताऊं कि सभी देश जितने भी हैं, जो देश संविधान के मार्फत चलते हैं, अमेरिका आज की डेट में सबसे बड़ा देश है, सबसे पावरफुल देश है, उसका संविधान भी 1787 के करीब करीब बना और वो लागू हुआ। लेकिन वहां पर देखिए कि जो महिलाओं को वोट का अधिकार है वो 1920 में मिला है।
आप देखिए 1778 में वो लागू हो जाता है और महिलाओं का अधिकार कब मिलते हैं? 1920 में। ऐसे इंग्लैंड में भी 1918-19 के आसपास महिलाओं का अधिकार मिले हैं। भारत का एकमात्र संसार में संविधान है जिस दिन लागू हुआ उस दिन महिलाओं को सारे वो हक अधिकार बाबा साहब ने दिए जो पुरुषों को मिले हुए। तो मैं सोचता हूँ ये सबसे बड़ी उपलब्धि जो हमारे संविधान की है वो ये है। इसके ऊपर बड़ी डिटेल बातें हमारे साथी बता चुके हैं और बहुत विद्वान साथी जिनको सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं वो यहाँ स्टेज पर बैठे हुए वो अपनी बात रखेंगे। संविधान में जो आर्टिकल 13 है ये देखा, ये भी बता रहे थे सभी सचिन जी जिनके बारे में। ये आर्टिकल 13 जो है, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब आर्टिकल ये जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें अमेंडमेंट होता है, लेनिन वहां के प्रेसिडेंट होते हैं तो वहां के जो गुलाम होते हैं उनको आजाद करने के लिए वहां पर अमेंडमेंट किया गया। वो अमेंडमेंट था 13th अमेंडमेंट, 13 अमेंडमेंट जो था, उससे वहां के गुलामों को आजाद किया गया। मैं ऐसा मानता हूं कि शायद बाबा साहब ने भी उनको देख करके ये लगा होगा कि ये आर्टिकल जो अमेंडमेंट 13 है उसके अनुसार ही भारत में आर्टिकल 13 रखा कि जितने भी यहाँ पर जो गैर संवैधानिक जो चीजें थी, जितने भी जो हमारे ऊपर अत्याचार जुल्म करने के सूत्र थे, जितने भी जो यहाँ पर दंत कथाएं थी, जितने भी जो उस टाइम के जो संविधान चला करते थे जिनके कारण हमारे ऊपर पाबंदियां लगी हुई थी, उन सबको नेस्तनाबूद बाबा साहब ने आर्टिकल 13 से किया। इसलिए हम देखते हैं कि ये जो लोग हैं जिनके खिलाफ जो जिनके ये बंद करे दुकानें बंद करी, वो 13 नंबर को बड़ा अपशगुन मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसलिए कि बाबा साहब ने आर्टिकल 13 बना करके उनकी सारे दुकानदार उनके धंधे बंद कर दिए, उनकी झूठी गाथाएं पोंगा जो जितना लिखा हुआ था वो सब कुछ बाबा साहब ने आर्टिकल 13 के थ्रू बंद खत्म करा। हमारे लिए आर्टिकल 13 उतना ही पवित्र माना है जितना वो लोग उसको पवित्र मानते। वो 13 चीज नाम की कोई चीज नहीं रखते। बिल्डर भी मैंने देखा है कई वो 13 वाला मरला ही नहीं बनाते, 12 मरला बनाएंगे, 13 को छोड़ देंगे, फिर 14 बनाते हैं। हमारे साथ भी यही होता है। हम एक बार हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी एक होटल में जब रुके हुए थे तो हमें 13 नंबर मिला। 13 नंबर जब मिला तो वो पूछना है कि साहब ये वाला खाली अलॉट कर दूं क्या आपको? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि नहीं यही चाहिए। इसी के कारण हम भारत के अंदर जैसे जो अधिकार पा चुके हैं, अगर ये नहीं होता तो हमें अधिकार नहीं मिलते। मैं अपनी बात को यही विराम करता हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। और ये उम्मीद के साथ कि जो चर्चा यहाँ पर होगी निश्चित रूप से उसको सिर्फ हम सुन के ही नहीं जाएंगे, ये विद्वान साथी जो बताएंगे उसको समझेंगे और समझ करके अपने घरों में अपने बच्चों के साथ चर्चा करेंगे, उनको बताएंगे इसके बारे में, और अगली बार जब कार्यक्रम होगा तो उनको साथ लेकर के आएंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय भीम। एक और हमारे साथी हमारे बीच में हरनाम जी आपके साथी आ रखे हैं, एडवोकेट राजेंद्र सारवान साहब, और एक और अपने राजकुमार जी एडवोकेट साथी हमारे साथ आ रखे हैं। आज आपका भी जन्मदिन है तो आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद। धन्यवाद। हो रहा है ये कार्यक्रम, अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि ये कार्यक्रम इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हो रहा है। धन्यवाद सर।